दोस्तों इंडिया ने रिसेंटली अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस सक्सेसफुल टेस्ट के साथ इंडिया उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में मजबूती के साथ खड़ा है, जिनके पास आईएमआरबी या आईसीबीएम मिसाइल कैपेबिलिटी है। यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद भारत इस टेक्नोलॉजी को इंडिजीनियसली डेवलप करने वाला विश्व का छठा देश है। अग्नि 5 बेसिकली एक ऐसी मिसाइल है दोस्तों, जिसे देखकर न केवल पाकिस्तान बल्कि चाइना भी डरता है। ओवर द ईयर्स जब कभी भी अग्नि 5 मिसाइल को लेकर डेवलपमेंट सामने आती है, चाइना कंसर्न जाहिर करता है। चाइनीज एंड पाकिस्तानी मीडिया पैनिक में आ जाते हैं और ऐसा ही कुछ इस टेस्ट के बाद भी देखने को मिला है। एंड आप सबको पता होगा, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत की 2 दिवसीय स्टेट विजिट पे आए थे। उसके तुरंत बाद वे पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। ये इंडिया के लिए कंसर्न का विषय है, लेकिन अग्नि 5 जैसी मिसाइल्स का यदि हम टेस्ट भी कर लें तो ये पाकिस्तान के लिए चाइना के लिए एक प्रोपेगेंडा है। चाइना को लगता है कि भारत एक इमेजिनरी इनेमी को ढूंढ रहा है, जिसके सर में अग्नि 5 मिसाइल फोड़ी जा सके। अन्यथा तो इस पूरे रीजन में इंडिया का कोई भी इनेमी नहीं है, सभी पार्टनर हैं। ऐसा चाइनीज मीडिया, चाइनीज पार्टी का जो ग्लोबल माउथ पीस है, ग्लोबल टाइम्स, यस ग्लोबल टाइम्स, ऐसी न्यूज जो है पब्लिश करता है, ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पे इस टेस्ट के बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में भी पैनिक है। पाकिस्तानी थिंक टैंक आज के समय ये कह रहे हैं कि ये जो इंडिया ने टेस्ट किया है, इस मिसाइल से, अग्नि 5 मिसाइल से पाकिस्तान का कोई भी कोना सेफ नहीं है। नो कॉर्नर ऑफ द कंट्री इज सेफ। इंडिया proposed Agni 5 ICBM test puts Pakistan on edge. इस्लामाबाद थिंक टैंक वार्न्स आर्मी एंड गवर्नमेंट। जी हाँ, इस्लामाबाद का ही एक थिंक टैंक है, जो कि स्ट्रेटजिक विजन इंस्टीट्यूट के नाम से है। इन्होंने वार्निंग इशू की है अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड आर्मी के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। इन्होंने हाईलाइट किया है द सिक्योरिटी रिस्क पोज्ड बाय इंडियाज प्लान्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम टेस्ट लेटर दिस मंथ। ये इन्होंने पहले किया था, लेकिन समय समय पर जब कभी भी भारत आईसीबीएम अग्नि 5 को टेस्ट करता है, अग्नि 5 से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट आती है वो इनके कान खड़े कर देती है। इवन इनका तो ये भी कहना है कि भारत अग्नि 6 मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर होने वाली है। 8000 से 10,000 किलोमीटर की रेंज होने वाली है, और जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस मिसाइल की रेंज में न केवल चाइना, रसिया बल्कि अमेरिका भी आ रहा होगा। जी हाँ, इसी बात को ये पूरी मीडिया में उछालने की कोशिश करते हैं, ताकि अमेरिका को कभी ना कभी भविष्य में ये लगे कि इंडिया के पास यदि अग्नि 6 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ जाती है, जिसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर है, तो वो एक पोटेंशियल थ्रेट क्रिएट कर सकता है वाशिंगटन डीसी के लिए, और इंडिया पे कभी ना कभी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसीलिए देखिए, हम हर बार कहते हैं कि ये जो हमारी अग्नि 5 मिसाइल है, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल न होके ये एक इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहाँ पे आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रेस रिलीज करके भी इसके बारे में जानकारी दी है। सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और आईसीबीएम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनकी रेंज में। यहाँ पे आप देख पाओगे, बेसिकली मिसाइल्स कई टाइप्स की होती हैं, रेंज के आधार पे, उनकी स्पीड के आधार पे, प्रोजेक्टाइल मोशन, उनका जो पैथ है वो कैसा है उसके आधार पे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो मिसाइल्स रेंज के बेस पे
कैटेगराइज्ड की जाती हैं, उनमें सबसे पहले देखने को मिलती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको SRBM कहा जाता है। इसकी रेंज अप टू 1000 किलोमीटर्स होती है, अप्रोक्सीमेटली 620 माइल्स आप कह सकते हो। फिर आती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRMB। ये भी इंडिया के पास में कई सारी हैं, तो 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर से रहने वाली है इसकी रेंज। इसके बाद होती है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल तो है, लेकिन कैसी है, इंटरमीडिएट रेंज की है, और वो रेंज कितनी है, 3000 से लेकर 5500 किलोमीटर बताई जाती है। उससे ज्यादा इसकी रेंज नहीं होती है। हालांकि शुरुआत में जब अग्नि 5 को लेकर सक्सेसफुल हमने टेस्ट किए 2024 में भी, जब इसको लेकर न्यूज सामने आई थी, तो इंडिया ने भी ये कहा था कि ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से अबाउ होती है। तकरीबन 8000 या 10000 किलोमीटर वो जा सकती है, लेकिन 5500 किलोमीटर से ज्यादा ही रहेगी। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज काफी ज्यादा होती है, उसकी मारक क्षमता ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों, कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसमें हमने MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो इसको और ज्यादा लीथल और ज्यादा घातक बनाती है। ये मल्टीपल वार हेड्स को ड्रॉप कर सकती है, दुश्मन के कई टारगेट्स एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है। पाकिस्तान की ये जो हमने 10-11 बेसिस को उड़ाया है, ये मिसाइल एक साथ ऐसा कर सकती है। इसीलिए पाकिस्तान के नाक में दम करने वाली न्यूज है, और ये मिसाइल पाकिस्तान को यू नो इस विश्व के नक्शे से बिगाड़ने के लिए काफी है। के साथ साथ चाइनीज मीडिया भी पैनिक में है। CNN वर्ल्ड यहाँ पे लिख रहा है, इंडिया टेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल ए वीक अहेड ऑफ PM मोदीज विजिट टू चाइना। आप समझिए, इन हेडलाइंस के बीच में जो मीनिंग छिपा हुआ वो ये निकल के आता है कि इंडिया ने चाइना को थ्रेटन करने के लिए, चाइना को ये दिखाने के लिए, देखिए PM मोदी तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अग्नि 5 जैसी मिसाइल को टेस्ट करते हैं, जो जिसकी रेंज में बीजिंग भी आ रहा है। और यहाँ पे आगे ये लिख भी रहे हैं कि इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि आज CNN भी इसको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ही कंसीडर कर रहा है। अन्यथा 2024 में ग्लोबल टाइम्स यहाँ पे लिख रहा था कि इंडिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया है, और एक इमेजिनरी इनेमी को ढूंढ रहा है। इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम इंडिकेट्स इट्स इमेजिनरी इनेमी हार्म्स रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी ऑब्जर्वर। यहाँ पे जीटी का ये कहना है कि बेसिकली इस पूरे रीजन में इंडिया का कोई भी इनेमी नहीं है। यहाँ पार्टनर के रूप में चाइना, इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। और अभी रिसेंट भी आपने देखा, वांग ई जब भारत आए तो उन्होंने कहा था कि इंडिया को चाइना एक पार्टनर के रूप में लेना चाहिए, न कि कंपटीटर के रूप में, न कि राइवल के रूप में। हम दोनों मिलकर, दोनों साथ ग्रो कर सकते हैं, इकोनॉमिक एडवांसमेंट हासिल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के सेक्टर में या वेरियस उन सेक्टर्स में जहां मिलकर काम किया जा सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल अब चाइना की तरफ से किया जा रहा है। बॉर्डर इश्यूज को भी रिजोल्व करने को लेकर मीटिंग्स होना, राउंड टेबल, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स होना, तो ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने 2024 में ये अग्नि 5 का सक्सेसफुल टेस्ट किया था, और ये हो गया था कि हाँ, अब इंडिया के पास MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल है, तब चाइना लिखता है कि देखिए, इंडिया एंड वेस्टर्न मीडिया को ऐसा लगता है कि चाइना और पाकिस्तान उनका एक राइवल है, और उसी को डेटर करने के लिए, उसी के डेटरेंस में ये न्यूक्लियर मिसाइल इंडिया इन्हांस कर रहा है, इंडिया बना रहा है। तो ऐसी जो है थ्योरी, ये चाइना वाले पब्लिश कर रहे थे। यहाँ पे आप देख पाओगे, हाउ एवर चाइनीज एक्सपर्ट्स पॉइंटेड आउट दैट चाइना हैज नो इंटेंशन ऑफ engaging in arms race with India or any other countries, and hopes that both sides, India and China, can weave each other
एज सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी रेदर देन ए थ्रेट। तो ये चाइनीज एक्सपर्ट्स थिंक टैंक अग्नि 5 मिसाइल को देख के कहते हैं। अब आप कहोगे कि MIRV टेक्नोलॉजी क्या है? तो बेसिकली दोस्तों देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये है एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसको MIRV कहा जाता है। तो अग्नि 5 एक ऐसा ही व्हीकल हमारे पास में है। बेसिकली क्या होगा कि इसमें मल्टीपल वार हेड्स को हम डिप्लॉय करके दुश्मन के कई सारे टारगेट्स को एक साथ स्ट्राइक कर सकते हैं। जहां पे आप देख पा रहे होगे, जहां मेरा कर्सर है, पहले वाला टारगेट यहाँ से छूट जाएगा, उसके बाद अगला टारगेट, उसके बाद अगला टारगेट, या वार हेड को हम लोग जो है यहाँ से फायर कर सकते हैं। सो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल आर न्यूक्लियर वार हेड्स। बेसिकली ये आपको छोटे छोटे ट्रायंगुलर नुमा न्यूक्लियर वार हेड्स नजर आ रहे हैं, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करती है एंड हिट करती है मल्टीपल टारगेट्स को। पर्पज क्या होता है कि ज्यादा डैमेज हो, ज्यादा लीथल ये साबित हो, फीवर मिसाइल्स का इस्तेमाल करना पड़े, एक ही मिसाइल से काम चल जाए। अगर पाकिस्तान के 11 बेसिस को डिस्ट्रॉय करना है तो एक ही अग्नि 5 मिसाइल काफी हो, बहुत सारी ब्रह्मोस मिसाइल फायर न करना पड़े। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी है ये। सामने से आ रही जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको भी बैटर करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये काफी सिग्निफिकेंट रोल निभाता है। तो ये होती है MIRV टेक्नोलॉजी, काफी सारे देशों के पास में है। एंड यहाँ पे आप देखिए अग्नि 5 की रेंज आपको नजर आ रही होगी, जिसमें फिलहाल के लिए रसिया, आधा अफ्रीका, यूरोप और ये पूरा एरिया इसकी जद में आ रहा है। और अग्नि 6 एक ऐसी मिसाइल होनी होगी जो वाशिंगटन DC को भी अपनी रेंज में लेने वाली है। इसीलिए ये ग्लोबल मीडिया वाले, पाकिस्तान, चाइना एंड इवन वेस्टर्न मीडिया इसको लेकर कंसर्न जाहिर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये न्यूज़ थी दोस्तों। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे चाइना एंड पाकिस्तान की मीडिया, उनके थिंक टैंक्स, एक्सपर्ट्स यहाँ पे कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, जो कि देखकर काफी अच्छा लगा। बहुत बेहतरीन हमारा DRDO, हमारा इंडिया, हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। और एक ऐसा सेक्टर और है जहाँ पे बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। हरियाणा की धरती से 22 जनवरी 2015 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। अब हरियाणा के द्वारा एंड कई ऐसे और स्टेट्स हैं जिनके द्वारा ये ठान लिया गया है, और एक चैलेंज यहाँ पे दिया गया है कि बेटी को बचा कर ही दिखाओ। अगर किसी के माई के लाल में हिम्मत है तो इस देश में बेटियों को बचा कर ही दिखाओ। खैर, आप सबका क्या मानना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।